एक सुनसान जगह पर पुलिस वालों को एक बैग मिलता है। जब उस बैग को पुलिस वाले खोलते हैं तो उसमें एक लाश मिलती है। वो लाश बैग में पूरी नहीं बन पाती, इसीलिए उस लाश के 2 टुकड़े करके उस बैग के अंदर डाले थे। जब पुलिस ये सब देखती है तो हैरान हो जाती है। अब पुलिस के लिए ये चुनौती बन चुकी थी। उस लाश को पहचानने में भी बहुत चुनौतियां थी। जब पुलिस उस लाश की जाँच पड़ताल कर रही थी तभी एक पुलिस वाले की नजर उस ट्रॉली बैग पर पड़ती है। उस बैग पर एक बारकोड लगा हुआ था। दोस्तों, पुलिस वाले ये जानते थे कि ये बारकोड तब लगाया जाता है जब लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं, तो ये बारकोड लगाया जाता है क्योंकि किसी का बैग खो न जाए, इसलिए बारकोड लगाया जाता है। जब पुलिस उस बारकोड को देखती है तो उस बारकोड को चरण सिंह हवाई अड्डे लखनऊ भेजा जाता है, क्योंकि वो लोग ही थे जो बता सकते थे कि ये बारकोड वाला बैग किसका है। जैसे ही उस बारकोड को स्कैन किया जाता है तो पूरी जानकारी सामने आ गई थी। उस बैग के मालिक का नाम, पता, उम्र और गांव का नाम, पिन कोड सब कुछ सामने आ चुका था। जब 6 घंटे बीतने के बाद जब पुलिस उस पते पर पहुंच जाती है और दरवाजे को खुलवाया जाता है और वहां पर बातचीत होती है, तभी वहां पर एक और बैग मिल जाता है और इन्हीं बैगों की वजह से इस कहानी के खलनायक को पकड़ा जाता है और बहुत बड़ा खुलासा भी हो जाता है। इस घटना में एक पत्नी ने अपने ही पति का कत्ल कर दिया है। वो पत्नी इश्कबाजी में फंस करके अपनी पति का कत्ल कर देती है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम आपको बता दिए घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की है। देवरिया जिले में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है थरकुलवा। इस थरकुलवा थाने में अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है पकड़ी छाबर पड़खोली। इस पड़खोली गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है जितेंद्र गिरी। जितेंद्र गिरी कंपाउंड मशीन को लेकर पड़ोसी के खेत पर जाता है और वहां पर जो गेहूं की फसल थी वो कटी हुई थी। तभी उसको वहां पर एक बैग दिखाई देता है। जब वो बैग देखता है तो समझ जाता है कि इस बैग में कुछ है और वो तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देता है। 112 नंबर पर जब कॉल की जाती है तो मौके पर वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। जब पुलिस वाले उस घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और फिर फॉरेंसिक टीम भी बुलाई जाती है और वो भी वहां पहुंच जाती है। फिर इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है। जब ये सूचना गांव में फैलती है तो ग्रामीण लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और एक मेला सा लग जाता है। सभी लोग बहुत उतावले थे कि इस बैग में आखिर क्या है। सभी लोग टुकटुकी लगाकर उस बैग को देख रहे थे। तभी पुलिस वाला उस बैग को खोलता है। जैसे ही बैग खुलता है तो उस बैग में से एक इंसान के शरीर के 2 टुकड़े थे। जैसे ही सब लोग ये देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अब ये पता नहीं था कि ये टुकड़े किसके हैं। अब ये पता नहीं था कि ये मरने वाला कौन है। पुलिस जांच पड़ताल करती है। तभी पुलिस के अधिकारी की नज़र उस बैग पर लगे बारकोड पर जाती है और फिर लखनऊ एयरपोर्ट पर चरण सिंह के पास ये बारकोड भेजा जाता है। और फिर जैसे ही बैग के मालिक का नाम पता चलता है तो सभी लोगों का इंतजार खत्म होता है। दोस्तों, ये बैग था नौशाद अहमद, पिता का नाम है अली मोहम्मद, उम्र लगभग 38 साल के आसपास है। जिला देवरिया, गांव है भटौली। जब भटौली गांव में पुलिस जब नौशाद अहमद के घर जाती है और जब दरवाजे को खटखटाती है तो उसकी पत्नी रजिया सुल्तान दरवाज़ा खोलती है। और जब पुलिस वाले उसकी बीवी से पूछते हैं कि तुम्हारे पति नौशाद अहमद कहाँ हैं, उनसे मिलना है, तो उसकी पत्नी रजिया सुल्तान कहती है कि वो कल से गायब हैं, वो मिल नहीं रहे। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है पुलिस वालों को वहाँ पर बातें करते हुए। जब रजिया सुल्तान ने उनको अंदर आने के लिए नहीं कहा और पानी की भी नहीं पूछी तो पुलिस वालों को उस पर शक हो जाता है और पुलिस वाले अंदर चले जाते हैं। उसके बाद उसकी घर की तलाशी लेते हैं। उसकी तलाशी में ही एक बैग और मिलता है जो सेम टू सी ऐसा था लेकिन छोटा था। जब उस बैग को खोला जाता है तो उसमें भी खून भरा हुआ था और वह खून भी ताजी लग रहा था। तभी पुलिस वालों को उस पर पूरा शक हो जाता है, इसी ने अपने पति को मारा है। जब पुलिस वाले उस रजिया सुल्तान से पूछते हैं कि तुमने अपने पति को क्यों मारा है, तो पुलिस वालों को गुमराह करती हुई इधर उधर की बातें करती है। वो सच नहीं बताती, लेकिन जब पुलिस वाले अपने ही अंदाज में उसे पूछते हैं तो सारा सच उगल देती है। वो अपनी कहानी में बताते हुए कहती है कि उन दोनों की शादी एक प्रेम विवाह था। उन दोनों ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर के शादी की थी। उसका पति दुबई में नौकरी किया करता था। वो साल में 365 दिन में 15-20 दिन ही घर आता था। एक दिन उसके पति ने अपने भानेज रहमान को कॉल करके कहा कि तुम अपनी मामी को बाजार करा लाना, मैं पैसे डाल दूंगा और भी कोई ज़रूरत हो तो दिलवा देना। ये कह करके उसने कॉल काट दी और फिर उसके बाद रहमान अपनी माई के पास जाता है, उसको बाजार कराता है। धीरे धीरे ऐसे ही आना जाना उसका शुरू हो गया और उन दोनों में
प्रेम हो गया और उन दोनों का प्रेम सर चढ़ के बोलने लगा। कुछ समय बाद नौशाद अहमद को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी और रहमान जो उसका भांजा है उनके बीच अवैध संबंध है। तो वो कुछ कहासुनी भी करता है और कुछ ऐसा उन दोनों के बीच होता है जो रहमान को अच्छा नहीं लगा। एक साल बाद 19 अप्रैल 2025 को जब नौशाद अहमद अपने घर दुबई से वापस आ जाता है तभी उसको पत्नी ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खवा दिया। जब नौशाद अहमद खाना खाकर बेहोश हो जाता है तभी रात के करीब 2 बजे रोहमान उसका भांजा था वो आता है और नौशाद अहमद और रोहमान अहमद में हाथापाई होती है। तभी रोहमान अहमद सिलबट्टे से नौशाद अहमद के सर पर वार कर देता है और फिर कुल्हाड़ी से और धारदार हथियार से उस पर वार करता है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही नौशाद अहमद मर जाता है उसके बाद वे दोनों उसके टुकड़े करते हैं और उसको बैग में भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैग छोटा होने का वो नहीं भर पाते। उसके बाद उसकी पत्नी को ध्यान आता है कि बड़ा बैग रखा है जो नौशाद अहमद दुबई ले जाता था। उस बैग में उसको काट के फिर भरते हैं और उसको भरने के बाद वो अपने दोस्त की कार बुलाता है, उसमें डाल करके वहाँ से लगभग 55 किलोमीटर दूरी पर एक खेत में फेंक आता है। वो सोच रहा था कि ये लाश सड़ जाएगी, लेकिन उसको क्या पता था कि जो घर में बैग पड़ा है उसमें भी खून है और वो बैग भी मिल जाएगा तो पकड़ा जाएगा। जब वो बैग पुलिस वालों को मिलता है और जब उसके घर जाया जाता है नौशाद अहमद के तो उस बैग में भी खून पड़ा था जो घर में था, इसलिए दोनों लोग पकड़े जाते हैं और अभी सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।